नेपाल त्रासदी की एक और तस्वीर और जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, 5000 लोग लापता हैं। अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। गंडकी प्रांत की अगर हम बात करें तो यहां पर मुख्यमंत्री का एक बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। नेपाल के गंडकी प्रांत के सीएम का बयान सामने निकल कर आया है। तस्वीरें डरा देने वाली है। 5000 लोग लापता है। ये गंडकी प्रांत के जो सीएम है उनका बड़ा बयान सामने आया है और सोचिए ये आंकड़ा कहीं और ज्यादा बड़ा हो सकता है। जिस तरह की तस्वीरें निकलकर अभी सामने आई है, अभी तो वहां पर था भी नहीं ली है उन लोगों ने, अभी तो वहां पर सेटल भी नहीं हुआ है पूरा मामला। सोचिए जब थोड़ा सा हालात संभलेंगे उसके बाद जो तस्वीरें निकल कर आएगी वो क्या कह रही है, वो क्या बयां कर रही होगी कि किस तरह से नेपाल में ये तबाही आई है, ये जलजला आया है, जिसके बाद अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ तबाही बर्बादी के निशान है। ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये तबाही की नई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ विनाश के बाद का मंजर। सब कुछ समतल हो गया है। तो नेपाल में आई इस तबाही को लेकर अब कई तरह की वजहें भी सामने आ रही हैं जो हमने आपको विस्तार से बताई, लेकिन इस वजह के बीच एक बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त नेपाल में चलाया जा रहा है। वो रेस्क्यू ऑपरेशन जिसमें मिट्टी के मलबे के बीच उसके नीचे लोगों की तलाश की जा रही है और इसमें बड़ी तलाश उन 300 भारतीयों की भी जो इस त्रासदी के बाद से लापता है। नेपाल में तबाही तो बीत गई, लेकिन अब जिंदगी की जंग जारी है। मलबे के बीच लोग फंसे हैं। सेना लोगों को बचाने में लगी है। कई फीट गहरे मलबे के बीच से लोगों की तलाश की जा रही है और नेपाली सेना के जवान मिट्टी में दबे लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो ये भी है जहां रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पहुंचता है। मलबे और मिट्टी में धंसे एक शख्स को सेना के जवान ढूंढते हैं और उनका रेस्क्यू किया जाता है। इसके अलावा एक वीडियो ये भी सामने आया। इसमें छत पर फंसे युवक ने हेलीकॉप्टर देखकर अपनी टी-शर्ट हवा में घुमाकर मदद के लिए इशारा किया। तुरंत हेलीकॉप्टर पहुंचा, युवक को रेस्क्यू किया गया। कुदरत के क्रोध ने ऐसी तबाही मचाई कि मलबे से जो शव निकल रहे हैं वो भी कई हिस्सों में बंट गए। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। ये इतना खौफनाक मंजर है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सुबह तक न्यूज़ में सुना था कि अराउंड 80 to 100 डेड बॉडीज अभी मिल चुका है। अभी राहत और वो उद्धार का काम भी चल रहा है। कईयों घर, हाइड्रो प्रोजेक्ट, कईयों पुल मीन ब्रिज सब भगा के ले गया है। बहुत बड़ा क्षति हुआ है नेपाल को। नेपाल में आई इस तबाही में कई हजारों लापता हैं जिनका कोई नामो निशान अब तक नहीं मिला। कई लोग तो वीडियो में भी बहते दिखे, अब उनके अपने तलाश कर रहे हैं। लापता लोगों के बीच 300 भारतीय भी शामिल हैं, जिनमें बड़ी संख्या में वो हैं जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे। इनमें सदगुरु ईशा फाउंडेशन के 80 लोगों का एक ग्रुप शामिल है। जग्गी वासुदेव के मुताबिक उनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा। इसके अलावा कोलकाता से भी 32 सदस्यों का एक ग्रुप था जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए निकला था, लेकिन उनसे भी संपर्क नहीं हुआ। लापता लोगों के परिजनों के मुताबिक आखिरी बार लोगों से बात तब हुई थी जब वो इमिग्रेशन ऑफिस पर मौजूद थे। ये वही इमिग्रेशन ऑफिस था जहां पर तबाही की सबसे खौफनाक तस्वीरें सामने आई। प्रकृति की विनाशशीला के प्रकोप के आगे अब हजारों घर तबाह हो चुके हैं। हजारों की जिंदगी पर सवाल है। वो लोग जो बचने में कामयाब रहे उनका भी सब बर्बाद हो चुका है। ऐसे में बर्बादी के निशान के बीच जिंदगी की तलाश की जा रही है और जिनके अपने लापता हैं वो हर पल उनकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।